हाँ भाई, तो करने क्या जा रहा है, हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर करेंगे इस पर्टिकुलर क्लास में। फुल ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग को क्लास 10th में पढ़ना है। थोड़ा सा तो पढ़ना है, कितना पढ़ना है, थोड़ा सा, उसको अभी कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी विशेष बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे भाई ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्री में मेनली हम लोग को पढ़ना है रिगार्डिंग द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बस उसी के इर्द गिर्द पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाता है। ट्री क्या है, ट्रीगोनोमेट्री क्या है, ट्रीगोनोमेट्री मतलब ट्रायंगल। 3 4 क्या हो गया, ट्रायंगल। गोनो का मतलब क्या होता है, हमको भी नहीं पता। ट्रायंगल के एंगल्स का मेजरमेंट, या फिर कहो ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट। हालांकि साइड का नहीं होना है, एंगल का होना है। जो सबसे पहला चीज़ हम लोग बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो होता क्या है। थोड़ा सा इधर ध्यान दोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मान लो कि अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है बेटा, ABCB और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी। तो इसके सामने वाला साइड, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेनस। अब ये लिखाएंगे नहीं, जिनको लिखना होगा वो बाकी लोग से जो पहले से पढ़े हैं वो संपर्क करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, ये खुद से कर लेंगे। क्या हो गया, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल इज नोन एज हाइपोटेनस विच इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्या होता है बेटा, लॉन्गेस्ट साइड होता है, इसमें कोई तकलीफ है नहीं। अब बाकी दो साइड अपने पास, वी हैव रेस्ट 2 साइड्स आउट ऑफ विच one इज परपेंडिकुलर एंड अनदर इज बेस, कंबाइंडली नोन एज what, legs of right triangle, या फिर legs of perpendicular भी कहते हैं। क्या कहते हैं, legs of perpendicular कहते हैं। इसमें से एक क्या होगा, बेस होगा, दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या कब कहेंगे किसको बेस, बेटा कहो कि AB क्या है तो परपेंडिकुलर। AB क्या है, कैसे मान लें कि AB परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है नहीं है, AB बेस भी हो सकता है, AB बेस भी हो सकता है। देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 2 एक्यूट एंगल है। कितने एक्यूट एंगल्स हैं, है ना। कैप निकालो, तो निकालो कैप, कैप निकालने के लिए बोल रहे। हाँ यहाँ देखो, बहुत अच्छा बाल है। यहाँ एक एंगल A है एक्यूट एंगल और दूसरा है एंगल C। बताओ परपेंडिकुलर क्या होता है, खड़ा हो निखिल, परपेंडिकुलर क्या होता है। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर साइड होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, हाइट होगा ना। और बेस क्या होगा, बेस तो बेस ही होता है, इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाओ और मेरे को सुनो। हैं, चल बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं आप गलत बोल ही नहीं सकते हो, बताएंगे समझ में आ जाएगा, बैठ जाइए ना। हैं, लड़ जाना है का ना, हम तो सही बोले भाई, आप गलत बोल रहे हैं। देख लें, बताने जा रहे हैं। देखो बेटा करना क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, उसमें हमने कहा कि ये जो राइट एंगल कंटेन करने वाली 2 साइड्स हैं, द साइड्स कंटेनिंग द राइट एंगल आर नोन एज लेग्स ऑफ राइट ट्रायंगल या फिर लेग्स ऑफ परपेंडिकुलर। आउट ऑफ दिस 2 one इज परपेंडिकुलर, अनदर इज बेस, डिपेंडिंग ऑन द टेकन एक्यूट एंगल। जिस एक्यूट एंगल की बात करोगे, अगर मान लो कि इस एंगल को ले रहे हो, एंगल C को, तो फॉर एंगल C देखो अपोजिट साइड जो होता है, द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट टू टेकन एक्यूट एंगल, अपोजिट टू टेकन एक्यूट एंगल, उसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और जो रेस्ट बच जाता है, एक तो हाइपोटेनस हो चुका है, तो बचा तीसरा साइड, तीसरा साइड ये हो जाएगा बेस। इसको कहते हैं द साइड एडजेसेंट टू, यह है कि नहीं इसका एडजेसेंट, द साइड एडजेसेंट टू टेकन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल अदर देन हाइपोटेनस इज द बेस। नहीं समझ में आया, खड़ा हो जाइए, क्या नहीं समझ में आया भैया। एक एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल होगा कि नहीं होगा, उसको पहले बता लीजिए। होगा। इसके सामने वाला साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। AB यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। जो बच गया BC वो हो जाएगा बेस। AC तो आपको पहले ही बता दिए, राइट एंगल के सामने वाला साइड, द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, वो क्या कहलाएगा,
हाइपोटेनस। अब जो दो एक्यूट एंगल है उसमें से जो फर्स्ट ले रहे हो, यहाँ पर एंगल सी के लिए अगर बात करें तो सामने वाला साइड, द साइड अपोजिट टू एक्यूट एंगल, टेकन एक्यूट एंगल इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। एंड द साइड एडजेसेंट टू टेकन एक्यूट एंगल अदर देन हाइपोटेनस, क्योंकि दोनों तो एडजेसेंट हैं, दोनों तो एडजेसेंट ही हैं, तो अदर देन जो हाइपोटेनस बच गया वो आपका क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं समझ में आया सो बता दीजिए। तो इससे पहले हम कुछ अलग बोले थे क्या? वही बोले थे, बैठ जाइए। अब वही काम अगर करेंगे फॉर एंगल ए, फॉर एक्यूट एंगल, एंगल ए, तो एंगल ए को जब लोगे बेटा, इसको अगर इस एंगल की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा? इसके सामने वाला साइड कौन है? है कि नहीं है? इधर की समझा ना बेटा तुम, क्या है? BC यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर और AB हो जाएगा बेटा, AB क्या हो जाएगा? पक्का ना? और हाइपोटेनस तो एज यूजुअल क्या रहेगा? AC ही रहेगा। AC क्या रहेगा? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में कोई चेंज नहीं होगा। परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा? चेंज होगा। किसके अकॉर्डिंगली? एक्यूट एंगल जो आप ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली। ये बातें समझ में आ गई। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि ये है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या। एक राइट एंगल ट्रायंगल या फिर किसी ट्रायंगल में हमारे पास कितने साइड्स होते हैं? 3। तो 3 साइड में से अगर रेशियो निकाले, दो साइड का लेकर के देखना ध्यान से। जैसे यहीं पर अगर हम देखें तो AB/AC बन सकता है एक रेशियो, एक इसका रेसिप्रोकल भी बन सकता है, होगा कि नहीं होगा? 3 साइड है, दो पेयर का देखना। फिर BC/AC, तो इसका रेसिप्रोकल भी बन सकता है, हो सकता है। अब AB/BC, तो इसका भी रेसिप्रोकल बन सकता है। इससे ज़्यादा कोई कॉम्बिनेशन है क्या रेशियो का? करके बताओ। है नहीं। यही 6 रेशियो है साइड्स ऑफ ट्रायंगल के जो पॉसिबिलिटी है, जिसकी क्या है? पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा कोई नहीं हो पाएगा। मतलब अगर कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड का रेशियो निकालेंगे ना, तो वो किसी न किसी एक्यूट एंगल के लिए हमको क्या देगा? कुछ वैल्यू देगा। उसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। क्या है? सिंपल वे में कह सकते हो तक रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल गिव्स अस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। द रेशियो ऑफ एनी 2 साइड्स of a right angled triangle, the ratio of any 2 sides of a right angled triangle gives us a trigonometric ratio। क्लियर है? कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, कोई 2 साइड ले लो, उनका रेशियो निकाल लो, कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा। और जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी की आई? 6 की। 6 डिफरेंट काइंड ऑफ रेशियो वी कैन फॉर्म इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो वी विल हैव एग्जैक्टली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक है, तो पहला चलो स्टार्ट करते हैं। हमने मान लिया लेट अ ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री ले रहे हैं एंड एंगल C इक्वल्स थीटा। क्या ले रहे हैं बेटा? एंगल C इक्वल्स थीटा। B क्या है? राइट एंगल। A क्या है? अपना जो है सो है, वो भी कोई एक्यूट होगा। तो हेयर फॉर एक्यूट एंगल, ध्यान से देखना, फॉर एक्यूट एंगल कौन सा? एंगल C इक्वल्स थीटा। परपेंडिकुलर कौन होगा बेटा? AB हो जाएगा परपेंडिकुलर। AB क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। BC क्या हो जाएगा? क्या हुआ? तबीयत खराब है? घर जाना है? यहाँ देखो ना, BC क्या है? बेस। एंड AC, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मिलेगा वो हमको मिलेगा परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस से। परपेंडिकुलर टू, उसको कहते हैं साइन। क्या कहते हैं बेटा? साइन ऑफ एंगल C। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसके लिए काम करेगा? उस एक्यूट एंगल के लिए काम करेगा। कोई एक्यूट एंगल के लिए काम करेगा। एंगल कौन सा लिए? C। C का मेजरमेंट कितना है? कितना है? अरे बोला ना, C का मेजर कितना है? थीटा है। तो साइन ऑफ एंगल C, अब इसको लिखते क्या है? साइन थीटा। SIN, सिन होता तो सिन है, लेकिन पढ़ते साइन है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ से कहानी है। ठीक है, तो फर्स्ट 3 लेटर्स लेंगे साइन, जो एंगल C का मेजर है, तो साइन ऑफ थीटा
ये क्या होगा, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, ए बी इज टू, हो गया दो साइड का रेशियो, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। दूसरा क्या होगा आपका, दूसरा होगा कोसाइन, दूसरा क्या हो जाएगा, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल सी, इसको कहते हैं कॉस ऑफ थीटा। फर्स्ट थ्री लेटर्स लिए कॉस थीटा हो गया, क्या हो गया, डच पेन तोड़ना मना। ये होता है बेस टू हाइपोटेनस, बेस टू, ये हो गया बी सी अपॉन क्या, ए सी। कोई तकलीफ है इसमें। थर्ड जिसका नाम आप सुने हैं टैंजेंट, सर्कल में टैंजेंट पर है, टैंजेंट टू अ सर्कल, वही है थर्ड। आगे सब पढ़ना है, हर क्लास में टैंजेंट नहीं, साइन भी पढ़ना है, कोसाइन फंक्शन भी पढ़ना है। क्या बात है, ज़्यादा पढ़ लियो क्या, पढ़ो। तो टैंजेंट ऑफ एंगल सी को क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, टैन ऑफ थीटा। जो एंगल सी का मेजर, एंगल सी का अगर 30 डिग्री है तो टैन 30 डिग्री हो जाएगा, 45 है तो टैन 45 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा देख लो, इन दोनों का रेशियो होता है, ए सी काट दो, क्या बच जाएगा, ए बी इज टू परपेंडिकुलर टू बेस। यही तीन पॉसिबिलिटीज है, बाकी इसके रेसिप्रोकल्स है, बाकी इससे क्या है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है को टैंजेंट, क्या हो जाता है बेटा, ऑफ एंगल सी। इसको लिखते हैं कॉट ऑफ थीटा, क्या लिखते हैं बेटा, ये जैसे मान लो ये इसका रेसिप्रोकल, तो बी सी बाई क्या हो जाएगा, मतलब बेस टू परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल ये हो गया, इसका रेसिप्रोकल ये आएगा कोसाइन का, इसको कहते हैं टैंजेंट पर है, उसी तरह से पढ़े थे सेकेंड, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, तो सेकेंड ऑफ एंगल सी, ये कितना हो जाएगा, सेक ऑफ थीटा, ए सी बाई बी सी, हाइपोटेनस टू बेस। इसमें कोई तकलीफ है किसी को। और लास्ट है आपका को सेकेंड, इसमें को लगा दीजिए। अब समस्या क्या हो गई कि अगर आप फर्स्ट थ्री लेटर्स लोगे, अन्यतम बाबू यहीं देखिए, हाँ, कॉस में 3 लेटर लेंगे तो कॉस हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए फर्स्ट 5 लेटर ले लिया गया, ये हो जाएगा कॉसेक ऑफ थीटा, और ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा h बाई पी, मतलब ए सी बाई, कोई तकलीफ है इसमें। ये हो गया 6 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके अलावा कुछ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, ये है और यही है, ये है और यही है। अब एक छोटा सा चीज़ जो कि हम प्रूफ नहीं कराए हैं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन यहाँ समझ लोगे। अब एक चीज़ बताओ, अभी इसलिए नहीं प्रूफ कराया क्योंकि मेरा आदत था नहीं कभी ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ाने का, पहले पढ़ाते हम सिमिलरिटी है, फिर पढ़ाते ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन चलो इस बार तुम लोग की दुआ कृपा से पहले यही पढ़ाना पड़ा। मान लो ये ट्रायंगल है बेटा, अब एक लाइन ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप को इस बार एग्जाम होगा और उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है, सुन लो ध्यान से। नहीं, इस बार हम क्वेश्चन सेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए कौन आएगा क्या नहीं आएगा वो हमको नहीं पता है। जो क्वेश्चन बनाते हैं हमारे हम लोग के लिए, जो प्रैक्टिस पेपर ये सब बनता है वो बनाते हैं, अलग है उसके लिए, प्रीतेश सर है, वही उन्हीं का काम है, ये सब दिन रात टाइपिंग वाइपिंग का काम उन्हीं का होता है। हाँ, उन्हीं से कांटेक्ट कर लो। हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। चलो यहाँ देखो बेटा, अगर ये ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, हम क्या कर लिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए ना, हमने एक ट्रायंगल ले रखा है, ध्यान समझना मेरी बात, ए बी सी, और ये ले लिया डी ई, एक पॉइंट हमने लिया डी ऑन ए सी, और उसे एक डी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया बी सी पे। पढ़ेंगे हम लोग एक थ्योरम जिसको कहते हैं थेल्स थ्योरम। क्या कहें, थेल्स थ्योरम। अगर आप लोग पिछला क्लास थोड़ा सा याद होगा तो वहाँ पर पढ़े थे इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स, नॉट इक्विलैटरल, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स आर दोज ट्रायंगल्स विच कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मान लो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। द टू ट्रायंगल्स which corresponding angles are equal known as equiangular triangles।
पढ़े थे हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरिटी पढ़े नहीं थे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़े थे क्लास 9th में, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल्स हर टीचर पढ़ाया होगा आपको। जो भी दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। सिमिलर कहने का मतलब होता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। अब यहाँ देखो ये राइट एंगल है, दो ट्रायंगल अपने पास ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। ध्यान से देखना मेरी बात, दोनों में एंगल सी कॉमन है कि नहीं है? दोनों में एंगल सी नहीं दिख रहा दीदी, सॉरी डी ई सी, वेरी सॉरी एंड थैंक यू ऑल्सो। एंगल सी दोनों में कॉमन है, थीटा है। एंगल बी बड़े वाले ट्रायंगल में और एंगल ई छोटे वाले ट्रायंगल में, तो दो एंगल इक्वल हो गया, उतना तेज नहीं है, थोड़ा कम ही तेज है। हाँ, दो एंगल इक्वल हो गया तो तीसरा एंगल भी इक्वल होगा नहीं, उसे भी नहीं समझेंगे। तो ये दोनों परपेंडिकुलर तो सेम ही लाइन पे है। द टू लाइन्स विच आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू, तो जब ये पैरेलल तो ये ट्रांसवर्सल, बेटा जी यहाँ देखिए, और जब ये ट्रांसवर्सल तो ये एंगल क्या हो जाएगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी भी हो गया। तो दोनों ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर हो गया। पढ़ेंगे सिमिलरिटी की कंडीशन पढ़ेंगे, लेकिन तब पढ़ेंगे, अभी हम उसकी चर्चा कतई नहीं करेंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स इक्विएंगुलर हो गए सो दैट ये सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स का रेशियो होगा इक्वल। मतलब ए बी इज टू डी ई बराबर होगा ए सी इज टू डी सी बराबर होगा बी सी इज टू ई सी, होगा ना। अब इन्हीं दोनों को अगर हम लें, ध्यान समझना मेरी बात, हम इसको यहाँ ला सकते हैं और इसको यहाँ अल्टरनेंडो बताए थे। तो ए बी अपॉन ए सी बराबर डी ई अपॉन डी सी लिख सकते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल थीटा के लिए देखें तो ए बी अपॉन ए सी क्या बनेगा? सामने वाला साइड परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, क्या बनेगा बेटा? साइन ऑफ थीटा। ये क्या देगा? साइन ऑफ थीटा देगा नहीं देगा? नहीं समझ में आया? नहीं आया? नहीं ना आया? नहीं आया। हमने कहा दोनों ट्रायंगल क्या है? इक्विएंगुलर है, दैट्स वाई वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनके साइड्स क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब उनके साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर, ए बी टू डी बराबर बड़े वाले ट्रायंगल का ए सी हाइपोटेनस, छोटे वाले का डी सी हाइपोटेनस इक्वल होगा। बड़े वाले का बी सी बेस होगा और छोटे वाले का ई सी बेस होगा। दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आइए, दोनों का रेशियो इक्वल हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप तो अपना काम करते रहिए, कोई तकलीफ नहीं। अब देखो जरा सा, सुन लो बुआ, मेरी बात सुनो धैर्य से, इधर देखो। तो क्या हुआ? ए बी टू डी ए सी अपॉन डी सी इक्वल्स बी सी अपॉन क्या आ गया? ई सी आ गया। उधर ध्यान दोगे तो फिर यहाँ का खराब हो जाएगा। हाँ, इधर देख लो। हाँ, तो पीछे दे देते, हो गया। अब इधर देख लो, हमने कहा बउआ ध्यान से सुनो कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स क्या है? ए सी अपॉन डी सी। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा, दो डिफरेंट ट्रायंगल के साइड्स हैं। हो गया। अभी तो दो डिफरेंट ट्रायंगल्स के साइड्स हैं, एक ट्रायंगल में तो आए नहीं है। हम ये बताए थे बेटा कि अगर ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है तो ये लिख सकते हैं ए अपॉन सी इक्वल्स बी अपॉन डी, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं अल्टरनेंडो। तो हम इसको ए सी को यहाँ उठा करके लिया है, लिख लिए ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स किसका हो जाएगा? ये डी ई चला जाएगा इसका न्यूमरेटर में और ये हो जाएगा डी ई अपॉन डी सी। ध्यान दीजिए बड़े वाले ट्रायंगल पे ए बी परपेंडिकुलर है कि नहीं इस एंगल के लिए? अरे है कि नहीं है? और ए सी इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है कि नहीं है? परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस क्या दे रहा है? रेशियो साइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है।
छोटा वाला ट्रायंगल में आओ, डी ई क्या है, परपेंडिकुलर है क्या नहीं, और डी सी हाइपोटेनस है कि नहीं, तो डी ई अपॉन डी सी परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, ये भी क्या देगा, उसी एंगल के लिए साइन देगा। मतलब ये दोनों किसके बराबर हैं, साइन थीटा के बराबर। एंगल में चेंज नहीं हुआ था, लेकिन साइड के लेंथ में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो क्या साइड के लेंथ में चेंज होने से ट्रिग्मेट्रिक रेशियो के वैल्यू में कोई चेंज आया, दैट मीन्स ट्रिग्मेट्रिक रेशियो डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ ट्रायंगल, साइज ऑफ ट्रायंगल, इट ओनली डिपेंड्स ऑन एंगल, जिस एंगल के लिए आप काम करो उस पर डिपेंड करता है। याद करो साइन 0 का वैल्यू कितना था, 0, साइन 30 का वैल्यू कितना था, 1/2, वेरी गुड। तो चेंज, एंगल चेंज हुआ तो वैल्यू चेंज हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर 30 रहता, यहाँ भी निकालते तो वही आता, यहाँ भी निकालते तो वही आता। तो ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का वैल्यू साइज ऑफ ट्रायंगल पे डिपेंड नहीं करता है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द मेजर ऑफ एंगल टेकन फॉर दैट। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़िए, ये आप लोग इच्छा होगी तो घर पे जाकर के प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़िए आगे, अगर मान लो कोई क्वेश्चन है अपने पास ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का बेस्ड, इस पे एक क्वेश्चन कर देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो दे रखा है कि इफ साइन थीटा इक्वल्स 3/5 देन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्मेट्रिक रेशियो, then find the value of all other t ratios, बाकी जितने सारे हैं ट्रिग्मेट्रिक रेशियोज उन सारे का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है तो थीटा क्या है, एंगल है बहुआ, थीटा क्या है, किसी ट्रायंगल में होगा। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें एंगल सी इक्वल्स टू है थीटा, ठीक है। लेट और ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट कहाँ, इन विच एंगल सी इक्वल्स टू, अब देखो सिंस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन होता है, ए बी, हाइपोटेनस कौन होता है, एस। ये बेटा रेशियो है, जैसे मैप होता है, मैप को जूम इन किए बड़ा हो गया, जूम आउट किए छोटा हो गया, तो उसमें क्या हो रहा है, केवल उसका साइज बढ़ रहा है, मतलब स्केल चेंज हो रहा है। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वैल्यू केवल चेंज हो रहा है, रेशियो में चेंजेस नहीं आ रहा है। थोड़ा सा ट्रायंगल को खींच देंगे, बड़ा कर देंगे, 6/10 आ जाएगा, 9/15 आ जाएगा, 12/20 आ जाएगा, रेशियो 3/5 ही रहेगा। साइज भले ही जो भी हो जाए, रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आएगा। चूँकि ये रेशियोज वैल्यू, बहुत लोग तुम लोग सीधा कर दो 3 है 5 है, सीधा निकाल लिए कि भाई बी सी का वैल्यू 4 होगा, चल दिए 4/5 3/5 ऐसे करके निकाल दे। नहीं करना है, नहीं करना है, वैसे नहीं करना, वो दैट्स वेरी रॉन्ग, वो रॉन्ग नहीं है, बहुत ही गलत है, क्योंकि रेशियो के कॉन्सेप्ट को भी आप ले डूबे वहाँ पर। ये रेशियो में है, ये एग्जैक्ट यही है, ये कोई कहा क्या, यहाँ हो सकता था कि 12 हो साइज में, यहाँ 12 रहा हो, यहाँ 20 रहा हो, ये तो रेशियो का वैल्यू ना है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ मान लेना है देखते हैं कि लेट ए बी इक्वल्स टू 3K एंड ए सी इक्वल्स टू 5, वेयर K इज अ चल देख, यहाँ पर K की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो अब हमें क्या पता है, हमें तो BC चाहिए ना, BC का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो सिंस देख लो यहाँ पर क्या है, राइट इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC एंगल B कितना है बेटा, 90 डिग्री। देयरफॉर स्क्वायर ऑफ AC, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, इक्वल्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। AC का स्क्वायर, AC कितना है 5K, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा
25k² इक्वल्स ए बी कितना 3, ये हो जाएगा 9k² प्लस कितना, ये वैल्यू आकर के सब्ट्रैक्ट हो गया तो बचा कितना, तो BC² की लेंथ आ गई 16k², तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4k, आएगा तो प्लस माइनस 4k, लेकिन माइनस तो लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि लेंथ नेगेटिव, ठीक है, या फिर साइड ऑफ ट्रायंगल नेगेटिव नहीं हो सकता। अब साइन तो दे दिया था ना भाई, कॉस निकालना है, क्या निकालना है, कॉस थीटा, इसके लिए क्या हो जाएगा BC/AC, क्या हो जाएगा BC बाई, ये कितना हो जाएगा 4k बाई, इसी तरह से tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा AB/BC 3k/4k, मतलब कितना आ जाएगा, बाकी कॉट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा BC/AB 4k/3k, ये कितना हो जाएगा 4/3, सेक ऑफ थीटा क्या हो जाएगा AC/BC 5k/4k, ये कितना आ जाएगा 5/4, एंड लास्ट कॉसेक ऑफ थीटा, ये क्या हो जाएगा AC/AB, ये हो जाएगा 5k/3k, ये कितना हो गया 5/, सो दैट सबका वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने वैल्यू लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है, हो सकता है A/B दे दे, √A/√A² प्लस B² दे दे, कुछ भी देगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे, इतना ही काम करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इतना ही, इससे अलावा कुछ नहीं है। जल्दी से इसको नोट नहीं ना करना है, इस वाले एग्जाम्पल को समझ गए, इसी तरह से काम करना है, ये नोट कर चुके हैं, ये मिटाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दोगे भाई, देखो अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस हैं, जैसे रेसिप्रोकल है और कोशेंट, अभी यहीं पर कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे किसको, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन को, किसको, हालांकि पहले कॉम्प्लीमेंट्री ही कर लेना चाहिए, लेकिन चलो कोई बात नहीं। रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, पहला रिलेशन क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन, या फिर उससे हाँ रेसिप्रोकल कह लो, या फिर इसको कह सकते हो तुम प्रोडक्ट, क्या कह सकते हो बेटा, क्यों कहें हम प्रोडक्ट इसको, सुनोगे मेरी बात, समझने की कोशिश करो। कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल, कोई नंबर उसका रेसिप्रोकल, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा ना, कोई नंबर 5 है, उसका रेसिप्रोकल 1/5, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, अरे 5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर 1 नहीं आएगा, चेहरा लग रहा नहीं समझ में आ रहा, बोलो नहीं समझ में आ रहा। अब देखो सिंपल सी बात क्या है, पहला अगर बात करें इसी ट्रायंगल के लिए, ये मार्कर चल नहीं रहा सही से, ये देखो अगर साइन थीटा की हम बात करें तो ये कितना है बेटा AB/, अच्छा 3/5 को क्या हम 1/5/3 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे ना, हाँ नहीं लिखेंगे, तो 3/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 5/3, धन्यवाद, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा 5/3, ये तो समझ में आता है। तो अगर हमको लिखना है, मतलब ऐसे निकाले कैसे, इसका रेसिप्रोकल निकाले कैसे, ऐसे ना निकाले, तो इसका रेसिप्रोकल ना होगा जी, ये 3 जब न्यूमेट, अरे भाई 3 को 3 से डिवाइड कर दिए, 5 को 3 से डिवाइड कर, आपको तकलीफ है, अब तो कोई तकलीफ नहीं है, 3/5 को ऐसे लिख सकते हैं, इसके बराबर होगा। अरे रेशनल नंबर नहीं पाए थे बचपन में, पढ़े थे कि अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर व्हेनेवर डिवाइडेड बाई और मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो इंटीजर, जो रिजल्टेंट मिलता है वो अपना इक्विवेलेंट होता है, पढ़े थे ना इक्विवेलेंट, नहीं पढ़े थे, अच्छा इक्विवेलेंट पढ़े थे, इक्विवेलेंट नहीं पढ़े था, ठीक है, इक्विवेलेंट होता था, अगर नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर लिया तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5/3, लिख लिया, अब बात वही आया। तो हम न्यूमरेटर को भी AB से डिवाइड कर लिए और AC को भी AB से डिवाइड कर लिए, मतलब डिनोमिनेटर को भी ऐसा लिख सकते हैं, AC/AB क्या है 1/ क्या हो जाएगा, ये कॉसेक ऑफ थीटा हो जाएगा। सर यही कहना चाह रहे थे हम कि भैया साइन ऑफ थीटा किसके बराबर है 1/
प्रशांत भैया साइन का वैल्यू पता है, कौशक निकाल देंगे। साइन है 3/5, अच्छा तो कौशक हो जाएगा, अब इसका साइन क्या मिलेगा? साइन दे रखा है 1/2 है बंदर, साइन दे रखा है 1/2। अरे तुम आदमी हो, पूर्वज बंदर थे। सुनो, साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है 1/2, जैसे साइन 30 डिग्री होता है 1/2, तो कॉसेक 30 पूछ दिया तो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2 हो गया। इतना ही समझना है। ओ किंग महाशय, किंग को उठा के फेंक देंगे हम बाहर, तो खोलेगा कि नहीं खोलेगा? कर देंगे क्लास से बाहर। बाल बेटा गंजा होने वाले हो तुम, हैं तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा है कि क्या आप खोल के रखो, घर में खुला ही रहता है। तो यहाँ टोपी पहन गए, नहीं वैसे समय तो कहिया चल दिया मार्केट से, अभी तक है नहीं, टोपी वाला तो वही आया था। यहाँ देखो दूसरा क्या हो जाएगा, यहीं से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई जरा करो तो क्या हो जाएगा बहुआ? साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें कोई तकलीफ? तो अगर कॉसेक थीटा लिखना होगा तो क्या लिखेगा? 1/, मतलब क्वेश्चन करें कि भाई कॉसेक को ना साइन के फॉर्म में लिखिए, तो 1/sin लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इसमें कोई तकलीफ है? दूसरा है कॉस थीटा, दूसरा रेशियो क्या है? कॉसाइन है कॉस थीटा। ये क्या है? BC/AC, इसको लिख लोगे AC, सॉरी 1/AC/BC। देखो तो ये 1/sec थीटा हो जाएगा, नहीं होगा? नहीं समझ में, ना समझा तो बदल देना भाई। तो हाँ ऊपर लिखें, बस ये वाला लिखना पड़ेगा हमको, मजबूरी है, उसका ऊपर आ जाएंगे। कॉस ऑफ थीटा क्या हो गया? 1/, तो कॉस थीटा मल्टीप्लाइड सेक थीटा कितना हो जाएगा? तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? हो गया। आ जाओ थर्ड एंड लास्ट, रेसिप्रोकल का लास्ट क्या है? उसका टेंजेंट है, tan थीटा है। तो tan थीटा क्या है? AB/BC। इसको क्या लिख सकते हो? 1/, बहुआ वागिस वागिस भागिस वागिस भागिस। यहाँ देखो ना, BC/ क्या लिख सकते हो? ये क्या हो जाएगा? BC/AB वहाँ क्या कॉट है, तो क्या हो जाएगा? 1/, मतलब कह सकते हो कि tan ऑफ थीटा 1/cot ऑफ थीटा के बराबर होगा। मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? तो cot थीटा निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? कोई तकलीफ है इसमें? इससे भी आसान कुछ चाहिए? नहीं, सबसे आसान है। दूसरा रिलेशन है कोशेंट रिलेशन। कोशेंट रिलेशन बहुआ रे, देखो यहाँ पर, हाँ तो बहुआ ना हो, कौआ हो का? देखो tan ऑफ थीटा, tan थीटा वहाँ पर ट्रायंगल में देखो तो क्या है? AB/BC। tan क्या है? ध्यान से देखना, AB को डिवाइड कर दिए AC से और BC को भी डिवाइड कर दिए, कोई फर्क पड़ेगा? अरे सेम वैल्यू से हम डिवाइड किए हैं। अरे दीदी क्या करेंगे, सब मोह माया है, जन्म लिए उसी से मम्मी को चाहिए था निपटा देना तुमको, हैं? ना जिंदगी कष्टमयी है, हैं? बहुत कष्ट है, मरना ही तो जी के क्या फायदा? बउआ यहाँ देखो, इन दोनों का अगर रेशियो निकालोगे बउआ, इन दोनों का रेशियो निकाल दो, डिनोमिनेटर AC और यहाँ भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, नहीं हो जाएगा? घर जाए क्या हुआ का? हाँ वही उसी के लिए पूछ रहे, तो जाइए घर, बंद कर देते हैं। नहीं 11 बज गया का? हाँ तो घर जाना तो जाइए, अगला क्लास ट्रिग्नोमेट्री का नहीं होगा, यही होगा। जिनको रुकना है रुके, तो हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है भाई? टाइम पास मत करिए। यहाँ देखिए AC से AC कट जाएगा तो AB/BC बचेगा, नहीं बचेगा? AB/BC क्या है? tan है,
इसी का उल्टा प्रोसेस यहाँ कर रहे हैं। तो ए बी अपॉन ए सी यहाँ पर क्या है बेटा, साइन है कि नहीं है, और बी सी अपॉन ए सी कॉस है कि नहीं है। तो टैन को हम क्या लिख दिए, साइन ऑफ थीटा बाई ये हो गया पहला। दूसरा देखिए इसी का है उल्टा, क्या होता है, कॉट थीटा। टैन का रेसिप्रोकल क्या है, कॉट है। ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन, उतना तेज नहीं है भाई, फिर से डिवाइड कर दीजिए ए सी से, ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई, हो गया कि नहीं हो गया, कॉट थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा बाई। यहाँ से भी ये क्लियरिफाई हो रहा है कि एक दूसरे का क्या है, ये रेसिप्रोकल है। ठीक है, चलिए जल्दी से निपटा दीजिए इसको। इसका लिखेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। आए अब भी के अब भी नहीं लिखना है, आप तो तेज विद्यार्थी। हम तो सबको बोले थे बीच में लिख लेने के लिए, अब नहीं लिखा है तो उसके लिए हमारी जिम्मेवारी थोड़ा ही, बोले थे ना लिख लेने के लिए भाई। आए हमको भी लगा हुआ है भाई, हाँ ऐसा लगा हुआ है कि आज सीधा खाना मिलने वाला है रात में। कब मिलने वाला है, रात में, क्योंकि यहाँ से निकलेंगे और सीधा। चलो बेटा, नेक्स्ट है अपना कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन। क्या है, इसीलिए इसको बचा करके रखे हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पढ़ाना है। ये डिफरेंट चैप्टर है, आपके बुक में दे रखा, वो जो भी कंप्लीट हो रहा है। रेशियो हो गया और ये दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो क्या है, टी रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके चैप्टर है। ध्यान से देखिए, बंद कीजिए ना उसको आप। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर इस ट्रायंगल में 15 मिनट इस ट्रायंगल में देख लो, अगर एंगल सी का मेजर कितना है, थीटा है, एंगल सी का मेजर कितना है और ये 90 है, तो तीसरा एंगल का मेजर कितना होगा, 90 माइनस। हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी, सिंस क्या होता है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल सम, देखो हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, बाकी तुम लोग ईमानदार हो अपने प्रति कि नहीं हो तो देख लो, हम पढ़ाएंगे भाई अपना, देख लो तुमको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। नहीं पढ़ना घर जा सकते हो। एंगल ए प्लस एंगल बी का मेजर कितना है, 90, एंगल सी कितना है, थीटा। एंगल ए का वैल्यू कितना जाएगा, 90 सब्ट्रैक्ट होगा 180 से, कितना बचेगा, 90 बचेगा, और थीटा को सब्ट्रैक्ट होगा माइनस थीटा हो जाएगा। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस थीटा। तो अगर इस एंगल के लिए काम करोगे, ध्यान से देखना, फॉर एक्यूट एंगल ए इक्वल्स 90 माइनस थीटा, ये हो गया एंगल 90 माइनस थीटा। इसके सामने वाला साइड कौन है, बी सी, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एडजेसेंट कौन है, ए बी, ये हो जाएगा बेस, और ए सी तो हाइपोटेनस रहेगा, इसमें कोई तकलीफ। तो पहला अगर हम निकालेंगे, ध्यान से देखना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ एंगल ए मतलब साइन 90 माइनस थीटा, डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। तो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन, बी सी, तो इसका वैल्यू रेशियो में क्या हो जाएगा, बी सी इज टू, यहाँ बी सी इज टू ए सी क्या था, तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू किसके बराबर है, कोई तकलीफ है। अच्छा चलो इतना ही रहने देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, हम वो ब्रैकेट नहीं डालते, सीधा कर देते हैं, तुमको इच्छा हो तो कर लेना। दूसरा क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा, क्या है बेटा, कॉस 90 माइनस थीटा। बेस टू परपेंडिकुलर, बेस कौन है, ए बी, बेस कौन है, हाइपोटेनस कौन है, ए बी टू ए सी, यहाँ क्या था,
था कि नहीं था, साइन ऑफ थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा, तीसरा देख लो, tan 90 माइनस थीटा। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर कौन है, बी सी, बेस कौन है, ए बी। बी सी इज टू ए बी, ये क्या है, कॉट है। तो tan और कॉट रेसिप्रोकल भी था, देखो रेसिप्रोकल रिलेशन में भी है और ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में भी है। tan और कॉट आपका रेसिप्रोकल रिलेशन में भी है और कॉम्प्लीमेंट्री में भी है। tan 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट हो गया। इसका अब उल्टा चलेगा, देख लो, साइन कॉस में चेंज हुआ, कॉस साइन में, tan कॉट में हो तो कॉट किस में होगा, यह हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, जो कि क्या हो जाएगा, tan। पांचवा देख लो क्या है, सेक। सेक 90 माइनस थीटा। सेक क्या होता है, हाइपोटेनस टू बेस, हाइपोटेनस टू, ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बेस कौन है, ए बी। ए सी अपॉन ए बी देखो तो यहाँ पर कौन है, कॉसेक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक ऑफ थीटा। एंड लास्ट कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी सी, और ये हो जाएगा सेक ऑफ थीटा। हो गया कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन, इतना ही काम है। इस एंगल के लिए जो साइन होगा वही इस एंगल के लिए कॉस होगा, टैन होगा कॉट होगा, सेक होगा कॉसेक होगा। अगर सेक कॉसेक अपने में कॉम्प्लीमेंट है, मान लो सेक 30 डिग्री तो कॉसेक कितना, कॉसेक 90 माइनस 30 मतलब क्या, 60 डिग्री। दो एंगल जिनका सम, दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा, उस एंगल के लिए, उन एंगल्स के लिए दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे साइन कॉस इक्वल होगा, टैन कॉट इक्वल होगा और सेक कॉसेक इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, साइन 30 कॉस 60 बराबर, इधर चेंज किए तो उधर कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, चेंज हो जाएगा। टैन 45 डिग्री तो उसका भी कॉट 45 डिग्री। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए जिनको करना है। और लास्ट एक रिलेशन पढ़ाएंगे, उसका छोड़ देंगे, उसको कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। नेक्स्ट क्लास नहीं, उसका केवल जो स्पेसिफिक वैल्यू है वो नेक्स्ट क्लास में, वो भी ख़त्म कर दें। नहीं, स्पेसिफिक एंगल के लिए और वो एलिमिनेशन कल वही तो करें ना। हमको बेटा भूख लगा हुआ है, ऐसा था ना तुमको लगा, तुम तो जाओगे मम्मी बना के रखी होगी, मिल जाएगा। घर से कोई नहीं है, सर नहीं आ रहे थे कोचिंग, कोई सा घर पे है, बाइक से घूम रहा है, अपाची ले लेता है 120 क्या भावनी, नींद आ रहा है क्या बात अर्थ, अन्यथा में तो सब आता है, सब आता है ना। ये सर बोल रहे हैं, पीयूष तुम तो नोट कर रहा है, केवल कल ये पूरा कॉपी देखेंगे बेटा, हम कर लिए हैं, अब ये दिखा दो किया हो तो बता दो नेक्स्ट क्लास में। सर हम कर लिए हैं सर, बेकार पहले बोल दिया है, तो देखिए सर कर, बहुत बढ़िया, चलो हो गया बुआ, क्या करें, छोड़ दे। ठीक है सर, बाय सर, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। और अब तो पूरा होगा बेटा, अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, इतना ज़्यादा छटपट्टी है तो रुको। 7-10 से 10 मिनट में हो जाएगा इसका रिलेशन। हमको सही में नहीं मिलने वाला आज, यहाँ से जाएंगे फिर घर पे और वहाँ से कुछ सामान लेना लेंगे, निकल लेंगे। क्या रहने दे, रहने दे, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, स्क्वायर, स्पेसिफिक एंगल, एलिमिनेशन। इसका जो भी नोट्स है आप लोग आपस में करके ले लीजिए, लिख लीजिए, कल समझा देंगे, हो जाएगा, ठीक है। उसमें बेस कुछ क्वेश्चन करा देंगे, हो जाएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।